पिता और बेटी का रहस्य। आज की कहानी है पिता और बेटी का रहस्य। गांव पीपलिया पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोग शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। इस गांव में रघु और उसकी बेटी राधा रहते थे। रघु एक साधारण किसान था, जिसने अपनी पत्नी की देहांत के बाद अकेले ही अपनी बेटी राधा को पाल पोस कर बड़ा किया था। राधा बहुत समझदार और प्यारी लड़की थी। उसकी माँ के चले जाने के बाद रघु ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह राधा के लिए सब कुछ था और राधा के लिए उसका पिता ही उसका संसार था। राधा की मासूमियत और बुद्धिमानी के कारण पूरे गांव में उसकी बहुत तारीफ होती थी। वह स्कूल में भी सबसे तेज और मेहनती छात्रा थी। रघु अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करता था, लेकिन रघु के अतीत के बारे में गांव के लोग कई कहानियां कहते थे। कुछ कहते थे कि वह एक समय बहुत बड़ा अपराधी था, तो कुछ कहते थे कि उसने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। लेकिन इन कहानियों की कोई ठोस प्रमाण नहीं था और रघु कभी अपने अतीत के बारे में बात नहीं करता था। रघु का रहस्यमय अतीत। रघु का अतीत एक रहस्य था, जिसे वह अपनी बेटी राधा से भी छुपाए रखता था। वह चाहता था कि राधा कभी भी उसके अतीत के बारे में ना जाने, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उस पर शर्म महसूस करे। लेकिन राधा के मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि उसके पिता का अतीत क्या है। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। वह लंबा, दुबला, पतला था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने गांव के चौराहे पर आकर जोर से चिल्लाया, रघु, कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। गांव वाले उसकी आवाज़ सुनकर चौकन्ने हो गए और उसके चारों तरफ जमा हो गए। रघु भीड़ में से निकलकर आया और उस आदमी को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बिना कुछ कहे अपनी झोपड़ी की ओर भागा और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। राधा ने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर ऐसा डर देखा था। उसने अपने पिता से पूछा, बाबा, यह आदमी कौन है? आप उससे इतना डरे क्यों हो? रघु ने अपनी बेटी की आंखों में देखकर कहा, राधा, ये बातें तुम्हारे समझने की नहीं है। बस इतना जान लो कि यह आदमी अच्छा नहीं है। राधा की जिज्ञासा और साहस। राधा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने सोचा कि उसके पिता ने जरूर कोई बड़ा राज छुपाया है। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। राधा बहुत बहादुर थी और उसने ठान लिया कि वह अपने पिता की मदद करेगी, चाहे उसके लिए कितना भी जोखिम उठाना पड़े। रात को जब रघु सो गया, राधा चुपचाप उठी और उस आदमी का पीछा करने लगी। वह आदमी गांव के बाहर एक पुरानी हवेली की ओर जा रहा था, जो अब खंडर बन चुकी थी। हवेली के अंदर बहुत अंधेरा था और राधा ने अपनी टॉर्च जलाकर देखा। उसने देखा कि हवेली के अंदर कई सारे पुराने बक्से रखे थे और दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। पुरानी हवेली का रहस्य। राधा ने देखा कि आदमी ने हवेली के सबसे पुराने हिस्से की ओर कदम बढ़ाए और एक दरवाज़ा खोला। राधा चुपचाप उसके पीछे पीछे गई। वह आदमी हवेली के तहखाने में उतरा। तहखाना बहुत ही अंधेरा और डरावना था। वहाँ दीवारों पर कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे, जो राधा ने कभी नहीं देखे थे।
उसने देखा कि उस आदमी ने एक बड़ी सी संदूक को खोला और उसमें से एक पुरानी डायरी निकाली। आदमी ने डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू किया। राधा ने सुना, यहाँ सब लिखा हुआ है, रघु, तुम्हारा हर पाप, हर अपराध मैं इसे सबके सामने लाऊंगा। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि अगर इस डायरी में उसके पिता के बारे में कुछ बुरा लिखा हुआ है तो वह उसे किसी भी हाल में हासिल करेगी। अब जब आदमी डायरी पढ़ने में व्यस्त था, राधा ने साहस जुटाया और चुपके से उसके पास जाकर डायरी को छीन लिया। आदमी अचानक चौंक गया और राधा को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राधा तेजी से वहाँ से भागी और वह दौड़ते हुए घर की ओर भागी। आदमी उसके पीछे पीछे भागने लगा। रघु का अतीत उजागर होता है। राधा जैसे तैसे अपने घर पहुंची और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। रघु ने घबराकर कहा, राधा, तुमने यह क्या कर दिया? अब वह आदमी हमें चैन से जीने नहीं देगा। राधा ने कहा, बाबा, आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। रघु ने डायरी को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि रघु एक समय में एक डाकू था जो अमीरों को लूटता और गरीबों में बांटता था। वह शेर सिंह नाम से कुख्यात था। उसका डाकुओं का एक बड़ा गिरोह था जो जंगलों में रहता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जिसने उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। रघु ने साधु की बात मानकर डाकूगिरी छोड़ दी और गांव आकर एक नया जीवन शुरू किया। लेकिन उसके साथी उससे नाराज हो गए और उसे मारने की धमकी देने लगे। राधा ने यह सब पढ़कर कहा, बाबा, आप गलत रास्ते पर थे, लेकिन आपने अपनी गलती सुधार ली। अब हमें उस आदमी से डरने की ज़रूरत नहीं है। गांव का सामना। अगले दिन गांव के लोग रघु के घर के बाहर जमा हो गए। उस अजनबी आदमी ने पूरे गांव में खबर फैला दी थी कि रघु की एक पूर्व डाकू था। गांव के लोग हैरान थे और कुछ तो नाराज भी थे। वे जानना चाहते थे कि सच्चाई क्या है। रघु ने अपनी बेटी के हाथ को थामते हुए गांव के सामने आकर कहा, हाँ, यह सच है कि मैं एक समय में डाकू था। मैं गलत रास्ते पर था, लेकिन मैंने अपनी गलतियों को समझा और उन्हें सुधारने की कोशिश की। मैंने साधु के कहने पर डाकूगिरी छोड़ दी और एक ईमानदार जीवन जीने का फैसला किया। गांव के मुखिया ने पूछा, रघु, तुमने इतना बड़ा राज हमसे क्यों छुपाया? रघु ने उत्तर दिया, मुखिया जी, मैंने यह सब इसलिए छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी को मेरे अतीत के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैंने अपनी ज़िंदगी और अब मैं सिर्फ एक असाधारण किसान के रूप में रहना चाहता हूँ। राधा ने भी साहस दिखाते हुए कहा, मेरे पिता ने जो किया वह अतीत की बात है। उन्होंने अपने कर्मों से खुद को बदल लिया है। हम सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। गांव वालों की प्रतिक्रिया और नया अध्याय। गांव के लोग थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर मुखिया ने कहा, रघु, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। तुमने अपनी गलती मानी और उसे सुधारा, इसलिए हम तुम्हें माफ़ करते हैं। गांव के लोगों ने रघु को माफ़ कर दिया और उस अजनबी आदमी को गांव छोड़ने के लिए कहा। रघु ने राहत की सांस ली और राधा को गले लगा लिया। रघु और राधा का जीवन फिर से सामान्य हो गया।
अब वे गांव के सभी लोगों के साथ खुशी खुशी रहते थे। रघु ने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया और एक नया जीवन जीने की कोशिश की। राधा भी अपने पिता की बहादुरी और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुई और उसने सीखा कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से जीना सबसे महत्वपूर्ण है। एक नई शुरुआत। गांव पीपलिया में जब रघु का अतीत सामने आया और गांव वालों ने उसे माफ़ कर दिया, तब रघु और राधा ने यह समझा कि उन्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी होगी। वे अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के विकास और उसकी भलाई के लिए भी काम करना चाहते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने अतीत की छाया से बाहर निकलकर एक नई पहचान बनाएंगे। रघु, जो कभी एक कुख्यात डाकू हुआ करता था, अब एक आदर्श ग्रामीण बनना चाहता था। उसने सोचा कि वह अपने अनुभवों और अपने अतीत की गलतियों से गांव के लोगों को कुछ सिखा सकता है। उसने गांव के युवाओं को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने उन्हें बताया कि किस तरह वह एक डाकू बना, कैसे उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और फिर कैसे उसने अपनी गलतियों को समझा और एक नया जीवन शुरू किया। गांव के युवा रघु की कहानी सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रघु से सीखा कि चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न हो, उन्हें सुधारने का मौका हमेशा होता है। रघु ने उन्हें यह भी सिखाया कि साहस और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। वह उन्हें समझाता कि जीवन में गलत रास्ते पर चलने से अच्छा है कि हम सही रास्ते पर चलें, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। गांव के विकास में योगदान। राधा भी अपने पिता के साथ गांव के विकास में योगदान देने लगी। उसने देखा कि गांव में शिक्षा की कमी थी। उसने अपने पिता के साथ मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोलने का निर्णय लिया। रघु ने अपनी पुरानी ज़मीन के एक हिस्से को स्कूल के लिए दान कर दिया। उन्होंने गांव के सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। राधा ने गांव के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। उसने गांव की लड़कियों को भी शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें स्कूल में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया। राधा का मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। धीरे धीरे गांव के सभी लोग राधा और रघु के इस प्रयास में शामिल हो गए। स्कूल का निर्माण हुआ और गांव के बच्चे उत्साह के साथ पढ़ने लगे। रघु की सामाजिक सेवा। रघु ने अपनी गलतियों से सीखा था कि समाज की भलाई के लिए काम करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने गांव में सामाजिक सेवा के कई काम शुरू किए। उसने गांव के बुजुर्गों के लिए एक सामुदायिक केंद्र की स्थापना की, जहां वे मिलकर समय बिता सकते थे। उसने गांव के लोगों को साफ सफाई और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना शुरू किया। वह अक्सर गांव में सभाएं करता और लोगों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए प्रोत्साहित करता। उसने गांव में एक छोटा सा चिकित्सा शिविर भी लगवाया, जहां गांव के लोगों को मुफ्त में चिकित्सा सेवाएं मिलती थीं। उसने अपने पुराने अपराधी साथियों से भी संपर्क किया और उन्हें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। कुछ ने उसकी बात मानी और एक नया जीवन शुरू किया। राधा का नेतृत्व और प्रेरणा। राधा ने भी अपने पिता की तरह गांव के लोगों को प्रेरित करने का काम किया।
वह गांव की महिलाओं के लिए एक उदाहरण बन गई थी। उसने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। उसने उन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी कई कलाओं की शिक्षा दी, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। राधा ने महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायता समूह की स्थापना की, जहां वे मिलकर काम करती और अपने उत्पादों को बेचकर पैसे कमाती। इससे गांव की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा और वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने लगी। गांव की बदलती तस्वीर। रघु और राधा के प्रयासों से गांव की तस्वीर बदलने लगी थी। लोग अब रघु को एक डाकू के रूप में नहीं, बल्कि एक समाज सेवी और मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे। रघु ने अपनी गलतियों से सीखा और एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास किया। गांव के लोगों ने उसे एक बार फिर से अपना लिया और उसकी कद्र करने लगे। राधा की कोशिशों से गांव की शिक्षा और आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। उसने अपनी मेहनत और लगन से गांव के बच्चों और महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया। गांव में अब खुशहाली थी। लोग मिलजुल कर रहते थे और सब एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। अतीत की छाया से बाहर। रघु और राधा ने अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया, उससे उन्होंने ये साबित कर दिया कि चाहे अतीत कितना भी अंधकारमय हो क्यों न हो, इंसान अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। उन्होंने यह भी दिखाया कि सही मार्गदर्शन और सकारात्मक सोच से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। रघु ने अपने अतीत की छाया से बाहर निकलकर एक नई पहचान बनाई और अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। राधा ने अपने पिता के साथ मिलकर गांव के विकास में योगदान दिया और एक नई शुरुआत की। सीख। रघु और राधा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत की गुंजाइश होती है। चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न हो, उन्हें सुधारने का मौका हमेशा होता है। हमें सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए और अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इस तरह हम अपने जीवन को न सिर्फ खुद के लिए, बल्कि अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बेहतर बना सकते हैं। इस तरह रघु और राधा ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की और अपने गांव को एक नई दिशा दी, जिससे उनका जीवन और भी प्रेरणादायक और सार्थक बन गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।